मेरे मध्य प्रदेश की धरती सोना उगले उगले, चांदी उगले उगले और करोड़ों के नोट भी उगले उगले। आपको किसी भी तरह हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है। पिछले एक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोने चांदी के साथ साथ नोटों की बरसात भी देखने को मिली है। एक तरफ सोने चांदी और नकदी की बारिश की है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एक मामूली पूर्व आरक्षक ने, तो दूसरी तरफ एक बिल्डर ने भी सोने की सिल्लियों और करोड़ों की नकदी के दर्शन कराए। इन दोनों मामलों में खास बात यह है कि चंद सालों में ही मामूली से करोड़पति बने इन दोनों के तार मध्य प्रदेश के कई नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परिवहन विभाग के उस पूर्व मामूली आरक्षक की, जो मात्र 7 सालों में कुबेर के खजाने का मालिक हो गया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने आरटीओ के इस पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। वहीं इसका आधार लोकायुक्त की एफआईआर और बेहिसाब संपत्ति जब्त होने को बनाया गया है। दूसरी ओर केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने भोपाल में मेंडोरी के जंगल में कार से गोल्ड कैश मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस गोल्ड के विदेश से आयात किए जाने की आशंका के मद्देनजर डीआरआई आयकर विभाग के पैरेलल जांच करेगा। यहाँ आपको बता दें कि 19 दिसंबर को लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों में सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी समेत कुल 8 करोड़ की नकदी और आभूषण मिले हैं। वहीं आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में 19 दिसंबर की रात एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आकी गई है। वहीं कार का मालिक चेतन सिंह गौर सौरभ का करीबी बताया जा रहा है। सौरभ जल्द ही शाहपुरा के बी सेक्टर में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था और इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। चेतन स्कूल की समिति में सचिव है, जबकि चेयरपर्सन सौरभ की मां और डायरेक्टर उसकी पत्नी है। जहां सौरभ फिलहाल रह रहा था, वो अरेरा कॉलोनी स्थित वे बंगला E7/78 उसने 2015 में 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि सौरभ इसे अपने बहनोई का बंगला बताता है। बंगले की वर्तमान कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी करते समय खरीदा गया ये बंगला सौरभ ने किसी अन्य के नाम से खरीदा था। लोकायुक्त टीम को जयपुरिया स्कूल की बन रही बिल्डिंग से 40 पेटी पैक एलईडी टीवी भी मिली। सभी 43 इंच की हैं। सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा ने दिवाली के दौरान सैकड़ों टीवी अपने संबंधियों को गिफ्ट के तौर पर बांटी थी। बाकी टीवी उसने स्कूल की इमारत में छिपा कर रखी थी। आरक्षक से बिल्डर बना सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में पदस्थ सीनियर अफसर बताते हैं कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में थे। साल 2016 में उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए सौरभ शर्मा की तरफ से आवेदन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल नोटशीट लिखी कि उनके यहाँ कोई पद खाली नहीं है। अक्टूबर 2016 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती सौरभ की पहली पोस्टिंग ग्वालियर परिवहन विभाग में हुई। मूल रूप से ग्वालियर के साधारण परिवार से संबंध रखने वाले सौरभ का जीवन कुछ ही वर्षों में पूरी तरह बदल गया। नौकरी के दौरान ही उसका रहन सहन काफी आलीशान हो गया था, जिससे उसके खिलाफ शिकायतें विभाग और अन्य जगहों पर होने लगी। कार्रवाई से बचने के लिए सौरभ ने वॉलंटियरी यानी कि रिटायरमेंट जो वीआरएस होता है, वो रिटायरमेंट की जो स्कीम होती है उसके तहत सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद उसने भोपाल के नामी बिल्डरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। उसका जो साथी है चेतन, उसने बताया कि मैं वर्कर की हैसियत से काम करता था। आयकर विभाग को दिए बयान में चेतन सिंह गौर ने खुद को
सौरभ शर्मा का साधारण वर्कर बताया है। चेतन का कहना है कि सौरभ जहां कहता था मैं वहां साइन कर दिया करता था, मेरे दस्तावेज वे अलग अलग काम बताकर लेता था। चेतन ने यह भी बताया कि वे दोनों पुराने परिचित थे और उसे काम की जरूरत थी। इसी कारण उसने सौरभ से कभी कोई सवाल नहीं किया। चेतन के अनुसार सौरभ ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। चेतन ने कहा सौरभ ने उसके नाम से कार खरीद ली। चेतन के दस्तावेजों पर पेट्रोल पंप का आवंटन आवंटन भी करा लिया। इसके अलावा भी कई संपत्तियां चेतन के नाम से खरीदी गईं। मामले से जुड़ी ये खबरें भी पूरी तरह से सौरभ शर्मा के से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंचाइजी में सचिव हैं सौरभ शर्मा के पूरे करियर की, यानी कि पूरे उसकी जो बात करें उसके सौरभ के करियर की, तो परिवहन विभाग के सीनियर अफसरों से जो बात की है सौरभ को लेकर, उसके अफसरों से बात करने के बाद और पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करने की, तो पता चला कि नौकरी लगने से लेकर उसके इस्तीफे होने तक की पूरी स्टोरी में सरकार की बड़ी मेहरबानी भी रही है। कहने को वो एक कांस्टेबल था, लेकिन मंत्री और अफसरों का सबसे चहेता भी था। जानकार सूत्रों के मुताबिक उसे एमपी के आधे परिवहन चेक पोस्टों की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इन चेक पोस्टों में आने वाले पूरे केस को वो खुद डील करता था। चेक पोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों का शेयर वो खुद तय करता था। उसके काम में कोई अफसर और इंस्पेक्टर तक दखल नहीं देता था। किस तरह से 7 साल में एक मामूली कांस्टेबल ने करोड़ों की संपत्ति बनाई और पावर कॉरिडोर में अपना रसूख कायम किया। परिवहन विभाग में पदस्थ सीनियर अफसर बताते हैं कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे। साल 2016 में उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनकी जगह जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए सौरभ की तरफ से आवेदन दिया गया, तो स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल नोटशीट लिखी कि उनके यहाँ कोई भी पद खाली नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक ये इसलिए किया गया ताकि सौरभ शर्मा को मनचाहे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सके। अफसरों के मुताबिक आमतौर पर परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती। इसके लिए ऊंची पहुंच यानी राजनीतिक कंटेंट, जो आपके कॉन्टेक्ट हैं सियासी, उनका होना बहुत जरूरी होता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि 2016 की तत्कालीन सरकार में भी सौरभ के हाई लेवल पर संबंध थे। यही वजह थी कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से पूरी की गई। उसके बाद चेक पोस्ट का काम अफसरों के मुताबिक अक्टूबर 2016 में सौरभ की भर्ती के बाद उसकी पहली पोस्टिंग ग्वालियर परिवहन विभाग में हुई, मगर जल्दी उसे चेक पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। साल 2019 तक वे चेक पोस्ट पर रहा। इसके बाद वे फ्लाइंग स्क्वाड में आ गया। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मार्च 2000 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ और शिवराज सरकार की वापसी हुई, तो मंत्रालय में भी फेरबदल हुआ है। सीनियर अधिकारी कहते हैं कि जुलाई 2020 में चेक पोस्ट पर नई व्यवस्था बनी। अधिकारियों के भरोसे में न लेते हुए मालवा निमाड़ के चेक पोस्ट का काम सौरभ के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय के अफसर इस फैसले से नाराज थे। अधिकारियों के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से पहले इस तारीख को सरकार ने चेक पोस्ट बंद करने का फैसला लिया है। एमपी में कुल 47 परिवहन चेक पोस्ट थे। इनमें से 23 चेक पोस्ट सौरभ संभालता था। उसका दखल सीधे हाई लेवल पर था। उसने चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारियों को दरकिनार कर मनमाफिक व्यवस्थाएं बनाई। उसकी जो रकम जाएगी कि ये रकम जो परिवहन विभाग की जो रकम थी किसको देनी है, कहाँ जानी है, कैसे जानी है, कब जाएगी, ये भी सौरभ ही तय करता था। अधिकारियों के मुताबिक हर चेक पोस्ट में हर दिन की निर्धारित रकम तय थी। चेक पोस्ट से वे खुद ये पैसे कलेक्ट करता था और वे खुद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये रकम चेक पोस्ट से लेकर उसे व्यवस्थित ठिकानों तक खुद सौरभ पहुंचाता था। यही वजह है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों का उस पर नियंत्रण नहीं था। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि जब से न परिवहन विभाग में नए एक डी डी जो परिवहन आयुक्त बने गुप्ता, उनको भी लेकर कई तरह की बातें सौरभ ने कही हैं और सौरभ के बारे में उनको भी कई चीज़ों की जानकारी थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि 2016 से 2023 तक सरकार और मंत्री जरूर बदलते रहे, लेकिन हर सरकार
हर परिवहन मंत्री के बंगले में सौरभ का बेरोक-टोक आना-जाना था। परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि चेक पोस्ट पर मनमाने तरीके से वसूली की शिकायतें हुई। 16 जुलाई 2022 को खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पत्र लिखकर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत की और शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र और पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने अवैध वसूली की शिकायत की है, इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। पत्र की कॉपी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी गई थी। इसके बाद सौरभ शर्मा के खिलाफ अवैध वसूली की जांच शुरू हुई। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस जांच के बीच में ही 2023 में उसका इस्तीफा मंजूर हो गया। यानी कि जैसे ही जांच शुरू हुई तो उसने जो सौरभ शर्मा है उसने वीआरएस ले लिया, यानी से सेवानिवृत्ति ले ली। जबकि नियम ये कहता है कि जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी का इस्तीफा मंजूर नहीं होता। अधिकारियों के मुताबिक सौरभ ने इस्तीफा देने के बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड भी पूरा नहीं किया। 3 महीने की सैलरी जमा कराई और उसका इस्तीफा मंजूर हो गया। आयकर विभाग को सौरभ शर्मा से संबंधित जांच में जो रिकॉर्ड मिले हैं, उसमें प्रदेश के 52 जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर भी मिले हैं। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि किस आरटीओ से कितनी राशि मिली है। बताया तो ये भी जा रहा है कि राशि किसे दी गई, इसके भी कुछ दस्तावेज मिले हैं। हालांकि अभी इसे जांच के दायरे में बताकर सामने नहीं लाया गया है और फिलहाल सौरभ, उसकी पत्नी दुबई जा चुके हैं और दुबई में उनकी एक कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उसकी पत्नी के बर्थडे पार्टी के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामूली आरक्षक से करोड़पति बनने की कहानी, अब ये धन कुबेर अपनी पत्नी के साथ दुबई फरार हो चुका है और अपने पीछे कई गहरे राज छोड़ गए हैं। वे देश वापस आएगा या नहीं, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वे अपने पीछे जो सवाल छोड़ गए हैं, उसके जवाब क्या लोकायुक्त, ईडी, इनकम टैक्स विभाग खोज पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भोपाल के ही एक और नामी बिल्डर की और बताएंगे कैसे वे देखते-देखते धनकुबेर बन गया। दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या सौरभ शर्मा दुबई से वापस आएगा या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।